वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ कैनवा सीरीज। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमने किसी भी डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे देखनी है। तो हमारे पास ये एक डिज़ाइन है जो कि ब्लैंक कैनवस है। बैकग्राउंड कलर हमने उसका ग्रे लिया हुआ है। जैसे ये ओपन हुआ तो हमारे पास कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है जिसको डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट। आज हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर डिजाइन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो इस कैनवस साइज के रिलेटेड जो भी सजेस्टेड टेम्पलेट हैं वो सारे शो कर देता है। अगर आप इनमें कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, जो कि फिल्टर लगाना मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर एलिमेंट की बहुत सारी किस्में। अगर यहाँ पर आप इस पट्टी के अंदर चीजों को स्क्रॉल करें, यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर आप लेके जाएं तो ये तकरीबन बड़ी सारी टाइप्स हैं, मगर हम इन में से अभी मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे। बाद में जब हम डिजाइन पे वर्क करेंगे फिर हर चीज को देखेंगे। तो अभी मेन कैटेगरीज को देखने के लिए यहाँ पे सर्च बार के अंदर आप टैप करेंगे तो ये आपके सामने नीचे एक बहुत बड़ी लिस्ट खुल जाती है, जिनमें मुख्तलिफ चीजें हैं। शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, स्टिकर्स हैं और फोटोज हैं और वीडियोज, चार्ट्स, टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, ऑडियो, पोल्स एंड क्यूज और आखिर में मॉकअप्स। तो आज हम शेप्स के अंदर जाएंगे, उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह बारी बारी। क्योंकि डिटेल बहुत देना चाह रहा हूँ मैं, उसकी वजह यह है कि बाद में कोई इबहम ना रह जाए, कभी कोर्स तो पूरा वजाहत के साथ बनाया नहीं। तो चलें आज शेप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम चीज़ों को देखें। अगर लाइंस भी हैं और शेप्स भी हैं तो इवन इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। तो अभी हम लाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमने कैनवस के ऊपर एक लाइन लेके आ गए। अब हम इस लाइन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। यानी कि पहले नंबर पे टाइप है। टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक वर्ड लिख देता हूँ। फिर इस टाइप के रिलेटेड आप यहाँ पे भी इस बार के अंदर भी टूल मिल जाते हैं। आप फॉन्ट चेंज करें, फॉन्ट का साइज चेंज करें, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करें, अलाइनमेंट चेंज करें। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देखें, मैंने H2 अगर लिखना हो, H की पावर 2, ये H लिख लिया। यहाँ से ये हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पट्टी है, इसके अंदर ये जो आखिर वाले से पीछे वाला ऑप्शन है, यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी लिखाई को ऊपर या नीचे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेट करके इसके ऊपर अगर आप टाइप करके आप अपना यहाँ पे लफ्ज टाइप करते हैं तो ये इस तरह टाइप हो जाता है। इसके आगे एक ऑप्शन है जो कि अगर आप सिलेक्ट कर दें तो आपका टेक्स्ट ऐसे हॉरिजेंटली ही रुका रहेगा, चाहे आप इसको घुमाएं भी। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं तो मैं इसको अगर घुमाता हूं तो टेक्स्ट आपका हॉरिजेंटली रुका रहेगा। ठीक, अगर मैं इसको डी सिलेक्ट कर देता हूं तो फिर टेक्स्ट भी साथ साथ ही इसी तरह मूव करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए है। चलें, ये तो था एडिटिंग के सारे फंडे। अब हम आगे जाते हैं। स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक में हम इसका स्ट्रोक यानी लाइन के स्ट्रोक का कलर चूज कर सकते हैं। ठीक, और आगे स्टाइल में अगर हम जाएं तो स्टाइल में हम इसका स्ट्रोक की मोटाई डिसाइड कर सकते हैं। और आगे स्टाइल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रोक का साइज स्टाइल भी चूज कर सकते हैं और इसकी मोटाई भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। आगे हम जाते हैं, हम चूज करते हैं लाइंस का एंड और स्टार्ट। तो ये हम इस तरह का एंड और स्टार्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी और इस तरह का भी, बाकी भी ऑप्शन है आपके सामने। तो एक और चीज आ जाती है कि लाइन आप कर्वी भी बना सकते हैं और लाइन आप ऐसे एल्बो टाइप भी बना सकते हैं और लाइन आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे पड़ा है। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर ये सिलेक्ट होगा तो फिर टेक्स्ट ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो टेक्स्ट लाइन की डायरेक्शन में ही रहेगा। आगे हम बात करते हैं फॉन्ट की। ये आपको पता है फॉन्ट कैसे सेट होते हैं। फिर आगे फॉन्ट साइज है, फिर कलर है, फिर आगे फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह और नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम
आगे जाते हैं। स्पेसिंग में आप वर्ड की स्पेसिंग और लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे एडवांस के अंदर वही ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर आपने किसी लफ्ज को पावर में लिखना है या नीचे लिखना है। तो आगे आ जाता है एनिमेट। एनिमेट ये अभी ऑल पे सिलेक्ट है तो तमाम एनिमेशन आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। कोई भी एनिमेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एनिमेशन सेलेक्ट कर ली। अब इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा तो इसकी सेटिंग शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखें एनिमेशन बोथ भी है, यानी आने पे भी लगे और जाने पे भी लगे, इंटर पे भी है और एग्जिट पे भी है। एनिमेशन की स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये डायरेक्शन भी आप चूज कर सकते हैं आखिर में। तो ये है एनिमेशन का ऑप्शन। आगे ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये है कि आप मध्यम और ग्लो कर सकते हैं। आगे लेयर ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ से पकड़ के लेयर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यानी ये जो डब्बा है अगर यहाँ से पकड़ेंगे 6 डॉट से तो यहाँ से लेयर ऑप्शन सारा डील हो जाता है। और उसके बाद लेयर के बाद नोट्स आ जाता है। दोस्तों ये नोट्स, इसकी वजाहत कर दूं, ये नोट्स अक्सर ट्यूटर के लिए होता है। जैसे अगर वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो यहाँ पे अपने ना पॉइंटर बना के रख सकता है। जैसे मैंने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं तो वो चीज़ों को यहाँ नोट्स के तौर पर अपनी मदद के लिए यूज कर सकते हैं। और आगे पोजीशन भी लेयर टाइप ही है कि अगर आप कोई चीज़ है आपके पास, आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं। पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, बैक, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो आगे आ जाती है ऑप्शन नो। इसका मतलब ये है कि ये एरो यूज करते जाएं, एक साइड को ये आपकी शेप मूव करती जाएगी अप डाउन। ये अगर छोटे लेवल पे कोई चीज आ जाए तो आप इन एरोज की मदद के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन आ जाता है मोर। मोर ऑप्शन दोस्तों यहाँ से भी निकलता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं मोर में। और अगर आप किसी चीज के ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखें, जैसे ये लाइन, तो यहाँ पे भी आपको मोर ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो ये मोर ऑप्शन के ऊपर काफी वक्त लगना है, 4-5-10 मिनट। तो हम उसको अगली किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने लाइन के सारे टूल बताने की कोशिश की है। लाइन के अंदर टेक्स्ट भी एडिट हो सकता है, उसका स्ट्रोक चेंज हो सकता है, उसका स्टाइल यानी डॉट डॉट वाली लाइन बन सकती है, लाइन के सिरे भी आप चेंज कर सकते हैं। और लाइन की ये स्टाइलिंग भी आपको बताई है कि लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ पे भी जा सकती है। और लाइन के अंदर टेक्स्ट के सारे फीचर और दीगर चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।